हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब मैं अपने चैनल पर कंटिन्यू हो चुका हूं और आप सभी को गाइडेंस करना मेरा काम है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना मेरा काम है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को मैं आपको यही बोलूँगा स्टार्टिंग में कि लास्ट तक जरूर देखना। काफ़ी कुछ सीख के जाओगे, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करके जाओगे, जो कि आपके लिए इस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। प्रोस्पेक्टस 2 जो है आपका रिलीज़ हो चुका है, जिसमें आपको बताया जाएगा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन कैसे मिलती है, कोटा कैसे लगता है, एचपी स्टेट कोटा हो गया, ऑल इंडियन कोटा रह गया। बहुत सारे आपके डाउट्स रहेंगे कि कैसे मिलता है, क्या रहता है। आपका एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है, कौन काउंसलिंग फॉर्म जो है भर सकते हैं, कितने मार्क्स जो है एलिजिबल होते हैं। कॉलेज सीट्स, ये देखिए दोस्तों कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है किस कोर्स के लिए, वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो को शेयर कर देना अगर आपके मित्रगण जो है और कॉलेजों में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो, तो आप वहाँ पर वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्पफुल जो ये वीडियो है उन तक पहुँच जाए। तो एडमिशन का प्रोसेस है 2026 की, कैसे आपने जो है एडमिशन लेनी है एचपीटीयू में। जो भी बच्चा जो है न्यू स्टूडेंट्स जो एचपीटीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी ही बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सभी कोर्सेज़ के लिए है, ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर कोर्स के लिए, नहीं, सभी कोर्सेज़ के लिए है, चाहे वो बीटेक, बीसी, एमसीए, बीबीए, बी फार्मेसी एक्सेट्रा, जो भी कोर्सेज़ में जिस भी कोर्सेज़ में आपने एडमिशन लेनी है, तो आपके लिए ये वीडियो है। बताया जाएगा, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम प्रोस्पेक्टस पर। बाकी कई सारे बच्चों ने तो देखा भी होगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिस कर देते हैं। तो मैं आपको जो है जो मेन पॉइंट्स रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में जो है बता दूंगा इजीली। ठीक है, आपके जो डाउट्स रहेंगे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, सबसे पहले हम आपको अपनी यूनिवर्सिटी बता देते हैं। तो ये है हमारी यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये ये जो बिल्डिंग है, आपको जो पूरी बिल्डिंग दिख रही है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यार, थोड़ा बहुत तो पता होना नहीं चाहिए ना आपको कि जब आप काउंसलिंग डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन लिए आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कहाँ जाना है कहाँ नहीं। ठीक है, ऐसे मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर। तो ये जो है ये है एडमिन ब्लॉक, यानी कि सारा क्लरिकल स्टाफ यहाँ बैठता है। जो भी आपका रिजल्ट वगैरह बनता है वो इन्हीं इन्हीं बिल्डिंग में बनता है। ठीक है, जो भी आपका डाटा वगैरह रहता है वो इसी बिल्डिंग पे आता है। ठीक है, यहीं से आपकी नोटिफिकेशन जारी होती है दोस्तों। ठीक है, और जो ये बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये लगती यहाँ लगती है आपकी कक्षाएँ, क्लासेस लगती हैं यहाँ पर। सबसे नीचे जो है ये लाइब्रेरी है। ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर है। ठीक है, 4 फ्लोर्स है। ठीक है, सबसे पहला लाइब्रेरी। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, जब आप जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कहाँ लाइब्रेरी है, कौन सा ग्राउंड फ्लोर है, कौन सा फर्स्ट फ्लोर है, कौन सा सेकंड फ्लोर है। जब आप जाएंगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग में। और आपको ये पता होना ही चाहिए। ठीक है, आपको कोई नहीं बताएगा कि कौन सी लाइब्रेरी कहाँ है, ग्राउंड फ्लोर को कहाँ है, कोई नहीं बताएगा आपको। यूट्यूब पे वीडियो पर देख लेना आप। ठीक है, तो ये जो है लाइब्रेरी है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, यहाँ पर आपकी कक्षाएं लगती है। ठीक है, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग डिपार्टमेंट की जो है क्लासेस लगती है। जो ये दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ये है ऑडिटोरियम। ठीक है, और जो ये दिख रहा है ना, ये बिल्डिंग जिस साइड में, ये है आपकी कैंटीन, जो कि अभी तक चालू नहीं हुई है। शायद आपकी बारी में चालू हो जाए। हम आए थे तो हमारी बारे में तो बंद थी, हम निकल भी जाएंगे अब थोड़े कुछ दिनों में, 1-2 हफ्तों में हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा। तो भी ये बंद ही है। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी बस सब कुछ दिख जाएगा। बाकी जो मेन में मैंने आपको बता दिया कि ये एडमिन ब्लॉक है, ये यहाँ पर जो है कक्षा यानी कि क्लासेस यहाँ पर लगती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आपके प्रोसेस के बारे में कि कैसा रहेगा प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग की डेट है वो 18 जून से शुरू हो चुकी है। 30 जून तक जो है आपकी लास्ट डेट रहेगी। जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं एचपीटीयू में, एचपीटीयू के जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जल्दी से काउंसलिंग फॉर्म भर लीजिए। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हम 29 को भरेंगे, 28 को भरेंगे, तो सर्वर थोड़ा बिजी हो जाता है, तो इसीलिए तो है। जब भी आपको टाइम मिले तो 30 तारीख से पहले पहले जो है आपने अपना काउंसलिंग फॉर्म जो है फिलअप कर लेना है। काउंसलिंग फॉर्म फिल करते वक्त आपने अपनी कैटेगरी को थोड़ा ध्यान में रखना है। अपनी डिटेल्स को आपने जो है अच्छे से फिलअप करना है, आराम से फॉर्म भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी कैटेगरी सबसे मेन पॉइंट होता है। अगर कैटेगरी गलत होगी तो मेरे लिए जो बनती है वो कैटेगरी वाइज बनती है, तो आपने अपनी कैटेगरी को अच्छे से फिलअप करना है। अपनी जो भी डिटेल्स रहेगी वो आपने अच्छे से ध्यान से देखना है। ठीक है, जब आप भर देंगे तो आपने एक बार जो है रिव्यू भी कर लेना है कि जो आपने डिटेल्स लिखी है, जो फिलअप कर रखी है, वो एक्यूरेटली ठीक है या गलत है। ठीक है, तो बच्चे मैक्सिमम गलती जो करते हैं वो काउंसलिंग में कैटेगरी की गलती कर देते हैं, वहाँ पर जो है वो रॉन्ग कैटेगरी फिलअप कर देते हैं, जिनसे उनको आगे प्रॉब्लम आती है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप जो है काउंसलिंग फॉर्म अच्छे से फिलअप करेंगे। ठीक है,
तो ये सारे कोर्सेज़ हैं, इन सभी कोर्सेज़ के लिए जो है काउंसलिंग फॉर्म ओपन हो चुके हैं। हाँ, इस वीडियो में बात ये भी करेंगे कि जिन्होंने एचपी एंट्रेंस नहीं दे रखा है तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो भी हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, चाहे आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए, जैसे भी आपने देखना है, जैसे भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत कुछ लिखा है, इसके लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतनी इंग्लिश मुझे आती नहीं है और इतनी इंग्लिश में आपको मैं समझा भी नहीं सकता ठीक है, और ये पढ़ने का फ़ायदा भी नहीं है ठीक है दोस्तों। और देखिए कितने बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रखे हैं, ये है ऐसे लिख रखे हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ने हैं, ठीक है। मेरे तरफ नहीं पढ़ना नहीं है कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने पढ़ना है, ठीक है। ये इंडेक्स है, जैसे कि आपको पता है कि इंडेक्स होता है जहाँ पर सब कुछ बताया जाता है कि कहाँ आपको क्या मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आपको प्रोग्राम्स के बारे में आपको जो है पेज नंबर 1 से लेकर 5 के बीच मिलेगा। और अगर आप जो है जल्दी से जाकर आप देखना चाहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए कि फ़ीस क्या रहेगी एचपीटीओ में, तो आप चाहेंगे फ़ीस का पेज नंबर क्या है 32, आप डायरेक्टली 32 पेज नंबर पर चले जाइएगा, ठीक है। इसलिए ये इंडेक्स होता है कि जल्दी आप जो है डाटा एक्सेस कर पाएँ, ठीक है। पर मैं तो आपको अच्छे से बताऊँगा ना, ठीक है, तो आपने अच्छे से फॉलो करना है मुझे। ये देखिए सबसे पहले प्रोग्राम्स, जो कि अंडर ग्रेजुएट में कितने प्रोग्राम्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, ये इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो एचपीटीओ के अंडर प्रोग्राम्स हैं, वो भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। ये है पोस्ट ग्रेजुएट, यानी कि मास्टर्स के लिए जो है ये वाले प्रोग्राम है। यानी कि जो एचपीटीओ है वो एमटेक कराता है, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस कराता है, एमटेक इलेक्ट्रिकल व्हीकल कराता है, टेक्नोलॉजी कराता है, एम फार्मेसी कराता है, एम फार्मेसी बहुत सारे अलग अलग ट्रेड में कराता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराता है। देखिए यहाँ पर एमसीए भी है जो कि मैं कर रहा हूँ, तो ये एमसीए भी कराते हैं, ठीक है। एमएससी फिजिक्स भी कराते हैं, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस भी कराते हैं, और एमए एमएससी इन योगा भी कराते हैं, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जिस भी कोर्सेज़ में आपने एडमिशन लेनी है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे हम बात करते हैं आपकी कि कौन एलिजिबल है, कौन इस एलिजिबल नहीं है, ठीक है, कौन बाहर रहेगा कौन अंदर आएगा, ठीक है। तो उस पर जो है बीटेक डायरेक्ट एंट्री 4 साल की होती है, आप सभी को पता है कि 4 साल की आपकी जो है ये डिग्री होती है, ठीक है, बीटेक की, ठीक है। तो ये देखिए +2 के एग्जामिनेशन में आपको जो है +2 में आपने जो रखा है सब्जेक्ट वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ही चाहिए, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हैं, बहुत कुछ दे रखा है, इतना डिटेल में आपने अगर पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, पर इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर ऊपर हम आपको बताएंगे जो जो मेन मेन पॉइंट है। ये देखिए जनरल कैटेगरी के लिए जो है 15 परसेंटाइल जे मेन वालों के लिए जो कि काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से रिजर्व कैटेगरी वाले जो है 10 परसेंटाइल जो है जिनकी रहेगी वो इस काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से जिन्होंने एच सेट दे रखा है, जिनके 40 मार्क्स होंगे उसके अबव होंगे, वो काउंसलिंग फॉर्म भर सकता है। और जो रिजर्व कैटेगरी के अंडर आते हैं 30 मार्क्स उनके लिए है। अगर आपके 4 से कम है तो शायद आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। ये देखिए नीचे भी लिख रखा है क्वेश्चन, देखिए अगर सीट्स बचती हैं, तो होते हैं ना कई बच्चे की जिन्होंने एंट्रेंस नहीं दिया होता है, अगर सीट्स वैकेंट्स रहती है तो आपको जो है आपके +2 के बेस पे जो है आपको जो है एंट्री यानी कि एडमिशन जो है आपकी करवाई जाती है, ठीक है। ऐसा आपको सारी डिटेल्स मिलेगी आपको मेरे चैनल पर धीरे धीरे, आपने मेरे चैनल को फॉलो करके रखना है, ठीक है। जो भी वीडियोस आएगी आपने हर एक वीडियो को देखना है और अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। उसके बाद ये बीटेक लेटर एंट्री वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं कि उनका क्या प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मेन मेन पॉइंट बताऊंगा, ये तो आप रीड कर सकते हैं कि 3 साल की होती है, पासिंग में 3 ईयर्स होता है, क्या क्या रहता है क्राइटेरिया, ठीक है। आप देख सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। सभी के लिए कोर्सेज के लिए अलग अलग जो ये डाटा दे रखा है, ठीक है। हम आपके मेन मेन पॉइंट जो रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, एमटेक के लिए 2 साल की होती है। इसमें जो है कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% जो है वो आपके रिजर्व 50% जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो आपकी 45% जो है वो ठीक वो दे रखा है, ठीक है, बीटेक वालों के लिए, ठीक है। जो आपके कट ऑफ वगैरह जो मार्क्स आपके आए हैं वो 50%, और साथ में रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 45% नंबर जो है जरूरी है, ठीक है। इसी तरह से एम फार्मेसी वालों के लिए है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं एमबी हो गया आपका, एमसी हो गया, देखिए एमबी हो गया, एमसी के में आपको अगर किसी भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि मैंने भी एमसी ही कर रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपके डाउट्स हो वो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स दे रखे हैं, ठीक है। ये भी कुछ डाटा दे रखा है, हम बात करेंगे आपकी। ये देखिए अब हम बात करते हैं आपके रिजर्वेशन के बारे में, ठीक है, कोटा के बारे में, ठीक है। जैसे कि मेरे पास डाउट्स आ रहे थे कि एच स्टेट कोटा में हम EWS भर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी कैटेगरी आ रही है, जब हम ऑल इंडियन कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो EWS नहीं आ रहा है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है ऑल इंडियन कोटा सीट्स 50% जो सीट वो ऑल इंडियन कोटा वालों के लिए दी जाती है,
ठीक है। अब देखिए ऐसा जो ऑल इंडियन कोटा वाले हैं ना वो सिर्फ जनरल ओपन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ऑल इंडियन कोटा अप्लाई कर रहे हो और ईडब्ल्यू जनरल, नो। आप सिर्फ वो जो ईडब्ल्यू वाले जो है ना वो सिर्फ हिमाचल प्रदेश कोटा के लिए ही एलिजिबल है। यानी कि जब आप एचपी स्टेट कोटा पर क्लिक करेंगे तो आप एलिजिबल है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपकी सब कैटेगरी है उसके लिए अवेलेबल है। जब अगर आप ऑल इंडियन कोटा से अप्लाई करेंगे तो आपके लिए ओपन जनरल टू ऑल रहेगी। ठीक है, ये आपको बात ध्यान पर रखनी है। ठीक है, इस तरह से आप बाकी भी देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताया क्योंकि यहाँ पर बच्चे का डाउट आया था अभी मेरे पास कि हमने एचपी स्टेट कोटा भरते हैं तो ये ऑप्शन नहीं आ रहा था, ऑल इंडियन कोटा में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा था, तो मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडियन कोटा जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो है जनरल ओपन टू ऑल रहेगा, कैटेगरी जो भी रहेगी। ठीक है, और जब आप हिमाचल प्रदेश कोटे से अप्लाई करेंगे तो आपके जो भी ईडब्ल्यूएस जो भी जिसमें आप बिलोंग करते हैं तो वो आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट के लिए भी है, फॉरेन नेशनल पर्सन के लिए भी है। ठीक है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं जो जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हैं तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, जो मैं सिर्फ मेन पॉइंट्स ही बताऊंगा जहाँ पर बच्चे को जो है डाउट्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी प्रेजेंटेज क्राइटेरिया है कि जनरल वालों के लिए 45% सीटें होती है, स्केड्यूल कास्ट वालों के लिए 22% सीटें होती है, ईडब्ल्यूएस फॉर जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो है 10% सीटें होती है, ओबीसी वालों के लिए 18% सीट्स होती है। इसी तरह से डिफेंस जिनके जो फादर डिफेंस में होते हैं, जिनकी कैटेगरी एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो उनके लिए 15% की जो है रिजर्वेशन दी जाती है। इसी तरह से आईआरडीपी वाले जो वो है उनको 7% की रिजर्वेशन दी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये आपने प्रोस्पेक्टस जो है आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बाकी आप वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फीस की बात करें तो ओबीसी वालों के लिए जो है 800 रुपये है। ठीक है, ये देखिए। और इसी तरह से अगर आप जो है जनरल वाले तो आपके लिए 1600 रहेगी, जनरल वालों के लिए 1600 रुपये। ठीक है, बाकी जो जिनको रिजर्वेशन मिलती है जो अदर कैटेगरी में है तो उनको 800 रुपये 800 रुपये की जो फीस रहेगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है तो मैं डॉक्यूमेंट्स की ना अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट की मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। ठीक है, और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होंगे वो आपने टाइमली बना लेने हैं। ठीक है, वो मैं आपको जल्द ही मेरे चैनल पर वीडियो आ जाएगी तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसी वीडियो में सब कुछ नहीं बता सकता, अगर इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा तो वीडियो वीडियो जो है बहुत लेंथी चली जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि वीडियो बहुत लेंथी है तो आप देखेंगे नहीं तो कैसे लगेगा काम। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके सीट्स के बारे में कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये यहाँ पर सिलेबस दे रखा है कि किसके लिए कौन सा सिलेबस है। ठीक है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है अब। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके सीट्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट कैटेगरी बता रखी है, सब कैटेगरी। ये देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी नोट, फॉर ऑल इंडियन एनआरआई कैंडिडेट ओनली जनरल कैटेगरी इज एप्लीकेबल। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, यही बात यहाँ पर लिखी है कि जब आप ऑल इंडियन कोटे से अप्लाई करेंगे, एनआरआई से कैंडिडेट हो तो आप जो है ओनली जनरल कैटेगरी के लिए ही एप्लीकेबल हो। ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल हो, आप वहाँ पर अदर कैटेगरी चूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर एचपी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोटा कैंडिडेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी जो भी आपकी सब कैटेगरी है वहाँ पर बिलोंग कर सकते हैं। समझ गए ना बात की मेन पॉइंट क्या था। बच्चे बोल रहे थे कि हम जब ऑल इंडियन कोटा अप्लाई करें तो वहाँ पर कैटेगरी से जनरल आ रही तो जनरल ही आएगी। ठीक है, अगर आप एचपी स्टेट कोटा से भरते हो तो आपको जो है आपके जो भी कास्ट है जैसे जनरल ईडब्ल्यूएस वाले तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ये सब कैटेगरी है। ठीक है, उसका ये कोर्सेज बता रखे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए अब कैसे आपकी जो है काउंसलिंग होती है, किस बेस पे होती है, कैसे कंडक्ट करवाई जाती है। ठीक है, ये देखिए बीटेक डायरेक्ट एंट्री वाले पहले जे मेंस को रेफरेंस दी जाती है, फिर एचपी सेट वालों को दी जाती है, फिर सीटें बचती हैं तो क्वालिफिकेशन जो रहती है आपकी +2 की उसके बेस पर आपकी एडमिशन कर दी जाती है। ठीक है, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने एचपी सेट नहीं दे रखा है तो उसके लिए ये लास्ट ऑप्शन रहता है, जब सीट्स वैकेंट रहती है ना, स्पोर्ट राउंड होता है लास्ट में, तो उसके लिए ये रहता है। ठीक है, बी फार्मेसी जो है डायरेक्ट एंट्री है। ठीक है, ये भी पहले एच पी सेट वालों के लिए रेफरेंस दी जाती है जिन्होंने एच पी सेट एंट्रेंस दिया होता है, उसके बाद जब सीटें वैकेंट्स रहती है तो क्वालिफाई एग्जाम के बेस पर जो है आपकी एडमिशन करा दी जाती है। इसी तरह से जो है यहाँ पर सारे कोर्सेज के लिए बता गई है, जैसे कि BBA BC हो गया, इसके लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता नहीं है। ठीक है, HPD उसके लिए कोई कंडक्ट नहीं करवाता है कोई भी एंट्रेंस, इसके लिए जो है वो क्वालिफाई एग्जाम यानी कि +2 के बेस पर जो है आपकी एडमिशन करवाई जाती है। ठीक है, उसके बेस पर जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, और जैसे कि बीटेक लिटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए भी कोई नहीं है, उनके लिए भी डिप्लोमा के बेस पे जो है आपके नंबर्स वगैरह देखे जाते हैं, उसके बेस पे जो है आपकी
बना दी जाती है, ठीक है, लिस्ट जो भी रहती है। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए भी यही रहता है, जिन्होंने एचपी सेट दिया रहता है पहले रेफरेंस उनको मिलती है, जिन्होंने एचपी सेट दिया रहता है। उसके बाद वो बच्चे आते हैं जिन्होंने एचपी सेट एंट्रेंस नहीं दिया होता है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनको कैसे मिलती है एडमिशन? जी हाँ दोस्तों, यूजी की बेस मिलती है, जो उनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज रहते हैं उसकी बेस पे जो उनको एडमिशन दी जाती है, ठीक है। ये सारी डिटेल आपको मैं ना जैसे जैसे वीडियोस आती रहेगी, नोटिफिकेशन आती रहेगी, वैसे वैसे मैं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता जाऊंगा। बस आपने फॉलो करना है अच्छे से, एक ही चैनल को पकड़ना है, मल्टीपल चैनल को नहीं पकड़ना नहीं है। एक ही चैनल से जो है आपने जो है फॉलो करना है, एक ही चैनल को अच्छे से देखना है, अच्छे से उनकी वीडियोस देखनी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप यहाँ देख रहे हैं फिर वहाँ देख रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट्स रहेंगे वो आपने मुझे डायरेक्टली बताना है, ठीक है। आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहिएगा, मैंने जो भी लिंक्स है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप जो है मुझे सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपकी बात करते हैं, अब हम डायरेक्ट चलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। हम डायरेक्ट बात करते हैं आपकी कॉलेज सीट्स के बारे में, कि इस कॉलेज में कितने सीटें हैं, किस प्रोग्राम के लिए कितने सीट्स हैं, ठीक। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सीट्स अवेलेबल इन वेरियस यूजी एंड पीजी प्रोग्राम के लिए। बी फार्मेसी के लिए आप देखना चाहते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है, तो ये देखिए जैसे कि कॉलेज ऑफ फार्मेसी रोहू के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला जो है 60 सीटें हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 60 सीटें हैं, तो आप अगर आप कॉलेज फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पर 60 सीटें हैं। इसी तरह से 60 सीटें नगरोटा भगवान में है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। इसी कॉलेज में जो ये कॉलेज है गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज कांगड़ा में, तो वहाँ पे 60 सीटें हैं। तो जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, आप अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी आपने रेफरेंस रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अब मेरा नंबर जो है किस कॉलेज में आ सकता है, ठीक है। और ये सीटें जो है आगे पीछे हो जाती है, 65-70 तक भी चली जाती है कई बार, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद जो है बीटेक वालों के लिए देखिए, बीटेक वालों के लिए भी जो कॉलेज दे रखे हैं, देखो मेन कैंपस है, ठीक है, एचपीटीयू का, वहाँ पे 60 सीट्स है। अगर आप एचपीटीयू में बीटेक करना चाहते हो, मेन कैंपस करना है, तो वहाँ पर 60 सीटें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, शिमला में जो है, प्रगति नगर में जो कॉलेज है, तो वहाँ पर भी अलग अलग फील्ड के लिए देखो कितने कितने अलग अलग ट्रेड के लिए 48 सीटें हैं, 48 सीटें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस भी कॉलेज आप जा रहे हो, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि जेएनजीसी वाले देखिए, जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर में जो कॉलेज है, तो वहाँ पर सभी ट्रेड के लिए जो है अलग अलग सीटें हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि सिविल इंजीनियर के लिए 60 सीटें हैं, AIML वालों के लिए जो है वो 60 सीट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 60 सीट्स है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं, पता होना चाहिए आपको कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो ये फिर से राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज आ गया कांगड़ा में, ठीक है। तो ये भी आपने देख रखना है कि कितने कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ये आपने अच्छे से पीडीएफ को पूरा रीड करना है। बहुत कुछ आपको इन्फॉर्मेशन इस प्रोस्पेक्टस से मिलेगी। प्रोस्पेक्टस का मतलब यही होता है कि वहाँ पर आपको सब कुछ बताया जाता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, आपकी रिजर्वेशन का क्या सिस्टम रहता है, क्या स्केड्यूल रहता है, कैसे आपको मिलता है, कोटा कैसे लगता है, सारा जो है आपको प्रोस्पेक्टस में बताया जाता है, ठीक है। इसी तरह से पोस्ट जैसे बीसीए हो गया, बीबी हो गया, तो दो कॉलेज हैं, तो दोनों कॉलेज में 40-40 सीटें हैं। तो आपने देख रखना, अगर आप बीसीए करना चाहते हैं इस कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी सीट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी देख सकते हैं, एमबीए के लिए इतने सारे इंस्टीट्यूट है, तो आप एमबीए में इन्हीं से किसी भी इंस्टीट्यूट में जो है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एमसीए हो गया, देखिए एमसीए मेन कैंपस हो गया, ठीक है, जहाँ पर 7 सीटें हैं। एचपीटीयू में धर्मशाला हो गया जहाँ पर आपको 60 सीटें हैं। ऊना हो गया जहाँ पर आपको 60 सीटें हैं। और जो है मैनेजमेंट स्टडीज़ शाहपुर में भी आपको जो है एमसीए की 30 सीटें दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर आपने ऊना में वो एडमिशन लेनी तो आपको वहाँ पर 60 सीटें हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में कितने जो है सीट्स रहेंगी, ठीक। इतना सही है इसमें, बाकी ये कुछ नहीं है, फॉर्म वगैरह है, ये आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आपने ये वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है दोस्तों के साथ जो एडमिशन लेना चाहते हैं एचपीटीयू के कॉलेजेस में, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों ने कि सबसे पहले आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, अच्छे से देखना है, अपने कैटेगरी वाइज देखना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है कि क्या क्या रहता है, ठीक है, कैसे रिजर्वेशन मिलती है, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लेनी है उस कॉलेज में कितनी सीटें रहती है वो आपको पता होना चाहिए, किस बेस पे काउंसलिंग करवाई जाती है वो आपको पता होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स की टेंशन नहीं लेनी कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी अगर आप अनदर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है, स्पोर राउंड क्या होता है, क्या प्रोसीजर रहता है, तो मैंने ऑलरेडी जो है 2025 में जो पूरी सीरीज़ बना रखी है
एडमिशन की, तो आप उन वीडियोज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। उन वीडियोज़ में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखा है कि कैसे क्या प्रोसीजर रहता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में डाउट में अटक रहे हो तो आप उन वीडियोज़ को भी विजिट कीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, या आप मेरे को चैनल पर जाकर जो है प्ले लिस्ट पर जाकर जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उस वीडियोज़ में इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपके जो डाउट्स है मैक्सिमम वहीं क्लियर हो जाएंगे। बाकी कुछ और भी डाउट्स है, किसी और टॉपिक पर वीडियो लानी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।